ओम शांति। आजकल हम अक्सर अपने संपर्क में आने वालों से सुनते हैं, मेरा मन शांत नहीं या मुझे शांति चाहिए। परंतु इस अशांति का कारण क्या है, इसे नहीं ढूंढते। इस वीडियो को स्किप मत करें और इसे अंत तक जरूर देखें। इसमें अशांति के कारण और शांति को कैसे मेंटेन करें के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले और आपके पुण्य का खाता भी जमा हो। आज के इस हलचल वाले और इस प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव वातावरण में सारे विश्व में जिस ओर देखो अशांति है। आज मनुष्य अधिक धन कमाने, अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपने आप से और अपनों से ही दूर होता जा रहा है। यह भी एक वास्तविकता है कि आज हर कोई अपने दुख से इतना अशांत नहीं है जितना कि दूसरों के सुख को देखकर। धनवान हो या निर्धन, यहाँ हर एक प्राणी अशांत है। शांति की खोज में आज मनुष्य तरह तरह के प्रयास करता रहता है। साधु सन्यासी पर्वतों व जंगलों में शांति के लिए भ्रमण करते रहते हैं। लोग अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और इसके लिए बहुत खर्चा भी करते हैं। मनुष्य शांति के कुछ पल के लिए किसी शांत वातावरण वाले स्थान पर जाकर समय बिताता है और इस पर भी धन खर्च करता है। परंतु ये सब करने से क्या वास्तविक शांति मिलती है? नहीं। जरा सोचें, क्योंकि वापस आना तो उसे फिर इसी वातावरण में ही है। प्रायः मनुष्य यह समझता है कि धन द्वारा शांति मिल सकती है, इसलिए वह अधिक से अधिक धन कमाने में व्यस्त रहता है। यदि धन द्वारा शांति मिल सकती, तब तो प्रत्येक धनी व्यक्ति कभी भी दुखी और अशांत नहीं होता, कभी रोगी नहीं होता, कभी अकेले नहीं रहता। परंतु ऐसा है नहीं। इन सब से अगर शांति मिलती तो आज सारा संसार सुख और शांति से भरपूर होता। जबकि इन सब प्रकार के साधनों से भी शांति नहीं मिलती, तो आखिर शांति कैसे मिले? हर कोई यह जानने का इच्छुक है। इसके लिए पहले अशांति के कारण को जानना जरूरी है और फिर उनसे कैसे बचा जाए।
मन की अशांति के कई कारण हो सकते हैं। यह हर एक मनुष्य की अपनी अपनी परिस्थिति और मनोदशा पर निर्भर करता है कि उसका मन क्यों अशांत है। मन शांत नहीं है, इसका एक कारण हो सकता है शारीरिक रोग। शारीरिक रोग निश्चय ही मनुष्य को अशांत बना देते हैं। जितना समय मनुष्य रोगी रहता है, उसका मन अशांत रहता है। मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ये रोग क्यों लगा, इत्यादि इत्यादि। जब मनुष्य ऐसे सोचने लगता है तो उसके मन की शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। मनुष्य अपने आप को अशांत और बेचैन महसूस करने लगता है। इसके विपरीत अगर मनुष्य अपने मन में यह सुनिश्चित करे कि ये शारीरिक रोग मेरे अपने कोई पूर्व कर्मों के परिणाम हैं, तो ऐसा सोचने से उसकी सहनशीलता बढ़ जाती है और अशांति दूर होकर मनुष्य हर्षित मुख रह सकता है। मन अशांत रहने का दूसरा कारण है निर्धनता। अशांत रहने का एक कारण जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन अथवा धनोपार्जन के साधन की कमी होना भी है, जिसके कारण मनुष्य दुखी तथा अशांत रहते हैं। यदि वे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलने से और धन अर्जित करने से अशांति का कारण ही मिट जाएगा। यदि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर भी निर्धनता दूर नहीं होती या धनोपार्जन के साधन की कमी तब भी रहती है, तब मन को संतोष देकर शांतचित्त रहना चाहिए। ऐसा अनुभव करना चाहिए कि इस सृष्टि के रंगमंच पर चल रहे इस नाटक में मेरा कुछ समय के लिए निर्धन का पार्ट है और फिर से सफलता के लिए प्रयास करें। धैर्य धारण करने से अभावों के होने पर भी अशांति की अनुभूति नहीं होगी। चिंताएं भी अशांत रहने का एक कारण हो सकती है। ज्यादा चिंता करना भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, जिसके परिणाम स्वरूप मन की शांति खोने लगती है। इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो या कहीं वैसा ना हो, ये क्यों, क्या, कैसे, ऐसा, वैसा जैसी बातें बुद्धि से निकाले नहीं निकलती। जब तक किसी कार्य को करने के प्रति
हमारे मन में डर होगा या फिक्र होगी कि हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं, तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा और जिससे हमारे निर्णय करने की शक्ति भी प्रभावित होती है। परिणाम क्या है, वह जो भी हो, उसकी ज्यादा चिंता करना भूल है। जो हम चाहते हैं सदैव वैसा ही हो, यह तो सदा संभव नहीं होता। अतः जो भी परिणाम हो, अपने अंदर उसे सहन करने की शक्ति उत्पन्न करनी ही चाहिए। अपनी चिंता को प्रभु के हवाले कर उसे प्रभु चिंतन में बदल देना चाहिए। यही चिंतन रहे कि हमारा साथी भगवान है, जिससे भय की जगह निर्भयता आ जाती है तथा मन में उठने वाले व्यर्थ संकल्पों पर रोक लगती है और अशांत मन शांत बन जाता है। प्रतिकूल वातावरण और विपरीत परिस्थितियां भी मनुष्य को अशांत बना देती है। आज मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव बहुत आते हैं और वह प्रतिकूल वातावरण, विपरीत परिस्थितियों तथा विघ्नों से घिरा हुआ है। प्रकृति के पांचों तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दूषित हो चुके हैं। संसार में जो सुख शांति के साधन समझे जाते हैं, उनमें भी दुख और अशांति समा गई है। घर हो या फिर कार्य क्षेत्र, मनुष्य के आपस में परस्पर स्वभाव नहीं मिलते, जिसके कारण तनाव का और कलह क्लेश का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो सारे संसार का वायुमंडल ही अशांति का हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मन की शांति खत्म होने लगती है। इस अशांत वातावरण में अशांति से बचने का एक सहज उपाय यह है कि मनुष्य अपने आप को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हो रहे नाटक का एक पार्टधारी, अभिनेता तथा दर्शक समझता रहे। जैसे दर्शक रूप में मनुष्य नाटक या मूवी देखते समय किसी सीन से प्रभावित नहीं होते, वो चाहे खुशी का सीन हो या फिर कोई दुख का, वो उसको एंजॉय करता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है कि यह एक नाटक है। वैसे ही जीवन को एक नाटक समझकर चलें और ये समझें कि सभी इस सृष्टि के रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाने आए हैं और अपना अपना किरदार निभाकर चले जाएंगे, तो कभी अशांति का अनुभव नहीं हो सकता। अशांति का पांचवा कारण मानसिक विकार हो सकते हैं। मन की शांति खत्म होने का एक कारण यह भी है कि आज मनुष्य ने अपने आप को काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अशुद्ध अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि मानसिक विकारों का गुलाम बना लिया है। परंतु इन सब से बचा जा सकता है। जैसे जब मनुष्य कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वो सारा दिन अपने आचरण, खान पान, रहन सहन आदि से वातावरण को शुद्ध बनाकर रखते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन की दिनचर्या में काम, क्रोध को कम कर दे, अपने स्वार्थ व लोभ के लिए किसी का अहित न करे, अपने अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर दे, तो उसके मन को स्थायी शांति मिल सकती है। मन की सच्ची शांति की प्राप्ति के मुख्य साधन क्या हैं? आइए इस पर विचार करते हैं। मन की सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने को एक शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, यह समझना और मेरा स्वधर्म शांत है, इसकी स्मृति में रहना। दूसरा साधन है शांति के सागर परम पिता शिव परमात्मा से अपनी बुद्धि का योग लगाना, अर्थात उनकी स्मृति में रहना। तीसरा, हमेशा याद रखें कि मैं आत्मा परम धाम से एक ट्रस्टी के रूप में अपना पार्ट बजाने इस सृष्टि पर आई हूं। मेरा अपना यहां कुछ नहीं। यह स्मृति आपको हमेशा लाइट रखेगी, अर्थात एकदम हल्का रखेगी, और आप हर प्रकार के बोझ और डर से मुक्त रहेंगे। जब अपने आप को ट्रस्टी समझ ही लिया तो ट्रस्टी का अपना कुछ भी नहीं होता, फिर किसी भी चीज को खत्म होने का या उसका विनाश होने का डर ही नहीं रह जाता। चौथा साधन है, हो सके तो अपने आप को अशांत वातावरण से दूर रखना। जितना हम अपने आप को अशांत वातावरण से दूर रखेंगे, उतना ही हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और हम शांति का अनुभव करेंगे। पांचवा, बीती बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना। छठा साधन है, बुरे संग अथवा कुसंग से बचें, क्योंकि कुसंग कभी भी मन को शांत नहीं होने देगा। सातवां, अपने अंदर सहनशीलता का गुण धारण करना। और आखिर में अपने मानसिक विकारों का त्याग करना। अपने मन में उठने वाले गलत और बुरे संकल्पों को विराम देना। अपने मन की शांति
कि जिम्मेवार हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखें तो हमारे मन में शांति का वास रहेगा और हमारे आसपास का वातावरण भी सुख में और पॉजिटिविटी से भरपूर होगा। एक बार फिर से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ या अपने संपर्क में आने वाले दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है उनको भी इससे लाभ हो और उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकले। ओम शांति।